के वीडियो में गणित के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार देख लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या बतानी है, तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से ही कोई छोटी संख्या है। छोटी संख्या तो बतानी है, तो इन चार ऑप्शन में से ही कोई छोटी संख्या है। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं कि मान लेता हूं पहली संख्या मेरी और दूसरी संख्या में से पहली संख्या यानी कि छोटी संख्या मेरी 32 है। भाई चार ऑप्शन में से कोई छोटी संख्या होगी और दो संख्याओं की बात किया तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या होगी। छोटी संख्या मैंने मान लिया 32 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी से दोगुनी है। अगर ये छोटी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी, यानी 32 की दोगुनी 64 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर 2048 आ गया तो समझ लो ये हमारी छोटी संख्या, हमारा आंसर सही है। ठीक है, दोनों का गुणा कर देना है, 64 और 32 का गुणा। 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 12 और 12 24 का 4, कैरी का 2, 3 छिक्के 18 और कैरी का 2 20। 2048 आ गया और 2048 ही हमको दिया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया भाई। तो छोटी संख्या भाई 32 और 64 में छोटी संख्या तो हमारी 32 है, पहला ही ऑप्शन सही आ गया। अगर इनको रखने से आंसर नहीं आता तो हम दूसरा ले लेते भाई। पहली संख्या 64 हो जाती और दूसरी संख्या इसकी दोगुनी यानी कि 128 हो जाती। हम इनका मल्टीप्लाई करते, अगर 2048 आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर तीसरी संख्या लेते हम। इस तरीके से आगे करते चले जाते। ऑप्शन से बनाना ऐसे क्वेश्चन का बहुत आसान है। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में है। ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। ये 4:5 के अनुपात में है दोनों संख्याएं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात होगा। पहली संख्या में देखना, हमारा ये अनुपात 4:5 है। 4:5 कैसे निकल के आएगा। मान लीजिए ये संख्या मेरी 40 होगी, ये 50 होगी। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4:5 बचेगा। भाई ये 40 है और ये 50 है। अब मैं क्या करूं, 10 से कटा दूं, तो 10 से कटेगा तो 4 बार में और 10 से कटेगा 5 बार में, तो 4:5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपको पता अच्छे से आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसको 40 मान सकते हैं कि पहली संख्या जो है मेरी वो 40 है और इसमें क्या हो रहा है 20% की वृद्धि। तो 40 का 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो मान लीजिए अपने आप में ये 100% है, तो इसका 120% निकाल लीजिए। 20% की वृद्धि है तो 120%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 चौके 48, यानी कि ये वाली संख्या कितनी हो गई 48। दूसरी संख्या कितनी है भाई 50 मानी है, 50 ले लो। अब इसमें क्या हो रहा है 20% की कमी हो रहा है ना, तो 100% है, ये अपने आप में 20 की कमी हो जाएगी तो 80% बचेगी। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 40। जैसे ही आया था 12 चौक 48 और ये 5 40, यानी कि ये संख्या कितनी होगी 40। अब इनका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। प्राप्त संख्या में अनुपात कटा लो भाई। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 से ये नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 8 से कट रहा है। 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, यानी कि 6:5 हो जाएगी ये संख्या, 6:5। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। अच्छा सवाल है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था, वर्तमान आयु का योग बताइए। सबसे बेहतरीन सवाल देखिएगा। यहां पे अगर मैं कहूं 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। 3:5 राम और श्याम, यही तो दो व्यक्ति हैं। छोटा है जो राम है वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है, लेकिन अनुपात में कितना छोटा है राम श्याम से, अनुपात में 2 छोटा है। ठीक है, अनुपात में कितना छोटा है 2, और वर्ष में कितना छोटा है 20। तो 2 अनुपात की वैल्यू 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 हो जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 10, तो 3 अनुपात की वैल्यू 30 और 5 अनुपात की वैल्यू 50 हो जाएगी। क्लियर है।
अब ये हमारे पास जो आयु निकल के आई है राम की 30 और श्याम की 50, ये कब की है? ये 5 वर्ष पूर्व की है, क्योंकि हमारे पास जो अनुपात था वो 5 वर्ष पूर्व का अनुपात था। ठीक है, लेकिन हमसे वर्तमान में आना है। अब देखो, ये पूर्व है, ये वर्तमान है, और ये वर्तमान के आगे बाद होता है जिसे भविष्य कहते हैं। अब हमारे पास जो आयु आई है 30 और 50, ये पूर्व की आई है। अब हमें क्या आना है, ये 5 वर्ष पहले की है ना, तो 5 वर्ष हम बढ़ के वर्तमान में आएंगे। भाई 5 वर्ष पहले की निकली, अब वर्तमान में आना है तो 5 इसमें भी जोड़ना है, और 5 इसमें भी, इसमें 5 जोड़ के आओ तो 35, और इसमें 5 जोड़ के आओ तो 55, और दोनों की आयु का योग पूछ रहा है तो योग बता दो भाई जोड़ के। ठीक है, 55 और 35 कितना हो जाएगा? दोनों का योग हो जाएगा भैया 90। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका सी ऑप्शन। अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए अब देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमारे पास जो 15 है, ये जो 15 है इसके गुणनखंड करेंगे। भाई 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कट जाएगा एक बार में। तो हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए? 3 और 5। भाई 3 × 5, यही तो गुणनखंड आए हमारे पास। यानी कि कितने गुणनखंड है? ये 2, एक गुणनखंड ये, एक ये। कितने गुणनखंड हमारे पास? 2 ही गुणनखंड निकले इसके। अब 2 गुणनखंड निकले है ना, इसका मल्टीप्लाई पावर से कर देना है बस। 2 का मल्टीप्लाई पावर यानी कि 25 से, आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, ऐसे सवालों में टाइम मत लगा देना। 50 आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुणनखंड आपने कर लिए। अगर यहाँ पे एक और गुणनखंड आता तो 3 गुणनखंड हो जाते, और 3 हो जाते फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हम 25 से, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 48 की पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। भाई 48 की पावर 20 है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभी अभी जो क्वेश्चन करके आ रहा है बिल्कुल वैसा ही। तो आपके पास 48 है ना, 48 के गुणनखंड कर लो। 2 से घटाओ 24 बार में, 2 से घटाओ 12 बार में, फिर 2 से घटाओ 6 बार में, फिर 2 से घटा दो 3 बार में, फिर 3 से गया 1 बार में। तो कितने गुणनखंड निकले? 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड निकले ना। तो 5 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? मैंने क्या बोला? पावर से कर देंगे। पावर आपकी 20 है, 20 पंजे 100, ये हो गया सही जवाब 100, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप समझ में आ गया सभी को? आसानी से बना लेंगे। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 3 कारों की चाल 2 3 4 के अनुपात में है। समान दूरी में तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। देखिए, एक कार, दूसरी कार और तीसरी कार, 3 कार है ना, इनका अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये क्या है? चाल का अनुपात है भाई, चाल का ही तो है। और चाल का जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात, याद रखना, जस्ट अपोजिट समय का अनुपात। अब हमें समय का अनुपात निकालना है तो पहले के निकालना ना, पहली कार का, तो पहली कार को छिपा लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौके 12। अब दूसरी कार निकालना, दूसरी को छिपा लो, पहली का और तीसरी का मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी का 8। तीसरी निकालना ना, तो तीसरी को हाइड कर दो, पहली का दूसरी का मल्टीप्लाई 2 त्रिक का 6, ये निकल के आ गया। अगर ये किसी संख्या से कट सकता है तो काट के छोटा कर लो, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कट सकता है, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 6 4 3 समय का अनुपात आ गया 6 4 3। 6 4 3 डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपके प्रश्न का। समझ में आ गया? ऐसे सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो आपकी जब समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई।